डियर स्टूडेंट, मैं फुलटू सर फिर से एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ ड्रीम्स ऑफ इंग्लिश क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है माय ग्रैंडमदर्स हाउस। ये क्लास 12th का जो पोयम है, लास्ट पोयम है, ये आपका 10वां पोयम है, लास्ट पोयम है आपका। आज हम लोग इसी माय ग्रैंडमदर्स हाउस का जो समरी है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि आपको एग्जाम में 5 नंबर के पूछा जाएगा। समरी आपको 5 नंबर पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग जब भी मेरे क्लास में बैठते हैं या फिर इस चैनल पे जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपना अपना कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम होगा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, अगर कहीं पर भी आपको समझने में बाध्य अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो समरी के ऊपर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं लेखिका के बारे में। बाबू, ये जो कमला दास जो होती हैं ये एक इंडियन पोइटेस होती हैं। क्या होती हैं? एक इंडियन पोइटेस, मतलब कि ये पोएट नहीं है, ये पोइट नहीं है, बल्कि एक पोइटेस है। ये कवि नहीं है, ये एक कवित्री है जो कि इंडिया का रहने वाली होती है। इनको सन 1984 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इनका ढेर सारा लेख है जिसमें से बात करें तो कमला, पहले इनका नाम था कमला दास, लेकिन सन 1999 ईस्वी में कमला दास ने अपना धर्म परिवर्तन करके ये बन जाती हैं मुस्लिम। क्या बन जाती हैं? मुस्लिम। जब ये मुस्लिम बन जाती हैं तो मुस्लिम बनने के बाद सन 2001 ईस्वी में एक कविता, एक पोयम को लिखते हैं जिस पोयम का नाम होता है यस अल्लाह या फिर या अल्लाह। अगर आपसे पूछा जाएगा यस अल्लाह इज कंपोज्ड बाय रिटन बाय, तो आप टिक करेंगे कमला दास ने। या फिर आपसे पूछा जाएगा यस अल्लाह या फिर या अल्लाह वाज पब्लिशड इन डैश, तो आप टिक करेंगे 2001 ईस्वी में। तो लेखिका जो है कमला दास जो है, इस कविता के माध्यम से हमको ये बताना चाहते हैं अपनी मेमोरी, इनका जो मेमोरी मतलब इनकी जो यादें होती हैं। हर एक व्यक्ति का, अगर हम अपना चर्चा करें, आप लोग अपना चर्चा कीजिए, तो हर एक व्यक्ति का जो बचपना बीतता है ना, अपने दादी माँ के घर बीतता है। अधिकांश समय नहीं बल्कि बचपना हर एक व्यक्ति का कहाँ बीतता है? तो अपने दादी माँ के घर बीतता है। तो कमला दास का जो बचपना था वो भी उनके दादी माँ के घर बीता। लेकिन आज वो घर किस कंडीशन में है, क्या है, कैसे नहीं है, उसी चीज के बारे में आज कमला दास इस पोयम के माध्यम से बता रहे हैं। तो हम जानते हैं कि पोयम का आखिर समरी क्या है और इस समरी के माध्यम से कमला दास क्या कहना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जब हम समरी समझाएंगे तो आप एक बात को हमेशा फोकस करेंगे, आप लोग एक बात को आप लोग हमेशा फोकस करेंगे कि जहां जहां पे हम ये ब्लू मार्कर की यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलने वाली है। तो हम आपको इस चैप्टर का आधी ऑब्जेक्टिव हम यहीं पे क्लियर कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि हम आपको यहीं पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी बात आप लोग केयरफुली, ध्यानपूर्वक आप लोग दिमाग लगा के क्लास में बैठे रहिए और प्यार से, इत्मीनान से आप लोग देखिए, सुनिए और समझिए। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक की ओर। तो बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज कंपोज्ड बाय कमला दास। इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझना है, आराम से समझना, ठीक, क्लियर, समझ में आया ना आपको ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग देखते हैं माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज कंपोज्ड बाय एन इंडियन पोइटेस। इस बात को ध्यान रखेंगे, एन इंडियन पोइटेस कमला दास। क्यों जोड़े हम यहाँ पे, हम चर्चा करते हैं। ये जो आपका चैप्टर है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, इसको जो कंपोज किया गया है, जो रचना किया गया है, किसके द्वारा? तो एन इंडियन पोइटेस कमला दास। इंडियंस मतलब कि इंडिया का इंडियन पोइटेस हैं, कवित्री हैं, इंडियन कवित्री के द्वारा, जिनका नाम है कमला दास। इंडियन कवित्री कमला दास के द्वारा इस माय ग्रैंडमदर्स हाउस को कंपोज किया जाता है, रचना किया जाता है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, आपको टोटल पोयम है 10 गो बाबू। क्या है? टोटल पोयम है आपको टोटल 10 गो। लेकिन इस 10 गो पोयम में से 2 गो लेखक, एक लेखक के किया नदारो वाला और एक लेखिका कमला दास, ठीक। ये दोनों इंडियन से, बाकी बाद 2 अमेरिकन होते हैं, बच्चा 6, तो 6 हो जाते हैं आपको ब्रिटिश पोएट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसलिए हम जोड़ दें यहाँ पे एन इंडियन। आपसे पूछा जाएगा कि जो कमला दास वाज डैश पोइटेस, ऑप्शन बना देगा, को इंडियन कर देगा, चाइनीज कर देगा, पाकिस्तानी कर देगा, अमेरिकन कर देगा, ब्रिटिश कर देगा, तो आप इंडियन में टिक करेंगे, राइट, क्लियर। उम्मीद करते हैं तक समझ गए होंगे।
तो कहा जाता है कि ग्रैंड मदर्स हाउस को जब कंपोज किया गया, रचना जो किया गया है, जो इंडियन पोइटेस हैं, कवित्री हैं, जो इंडियन कवित्री हैं, कमला दास जी के द्वारा इस माय ग्रैंड मदर्स हाउस को कंपोज किया गया है। फिर आगे है सी गॉट द नोबेल प्राइज इन 1984। इनको जो है ना नोबेल प्राइज मिला था, ध्यान रखेंगे। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव, कौन सा प्राइज मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? तो सन 1984 ईस्वी में। कब मिला था? सन 1984 ईस्वी में। अगर पूछ लिया जाए किसके लिए, तो फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर के लिए, मतलब कि इनको जो है कमला दास को नोबेल प्राइज मिला था। कब? 1984 में। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इसके अलावा कमला दास एक शॉर्ट स्टोरी पोइटेस के साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी होते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। फिर बोला जाता है इन दिस पोयम, इस कविता में द पोइटेस टॉक्स अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। इस कविता में टॉक करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करते हैं? तो लेखिका का जो उनके दादी माँ का जो घर है, अपने दादी माँ के घर के बारे में चर्चा करते हैं। वेयर, जिस जगह पे सी स्पेंड हर चाइल्डहुड हैप्पीली विद हर ग्रैंड मदर एंड रिसीव्ड लव। जिस जगह पे, उसी जगह पे, जिस घर के बारे में चर्चा करते हैं लेखिका यहाँ पे, तो उसी घर पे एक बार लेखिका जो होते हैं उनका बचपना बीतता है। कैसे? तो खुशी खुशी उनका पूरा एकदम खुशी हैप्पीली उनका बचपना बीतता है। किसके साथ? अपने दादी माँ के साथ। और वहीं पे रिसीव्ड लव भी करते हैं और ढेर सारा वहाँ पे प्यार भी पाते हैं अपने ग्रैंड मदर से, अपने दादी माँ से। कहने का मतलब है कि लेखिका उस घर के बारे में चर्चा करते हैं जिस जगह पे, जिस घर पर कमला दास का जो है पूरा बचपना बीता था अपने दादी माँ के साथ। ठीक, क्लियर? और जब बचपना मिला था तो जब तक उनकी दादी माँ जीवित थी तब तक लेखिका को ढेर सारा स्नेह दिया, ढेर सारा प्यार दिया, बहुत प्यार पाई लेखिका। कमला दास अपने दादी माँ से ढेर सारा प्यार पाती है, ढेर सारा प्यार करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कहा जाता है। बट नाउ, लेकिन अब द पोइटेस मूव्ड अवे फ्रॉम दैट हाउस आफ्टर हर मैरिज। लेकिन अब जो है लेखिका उस घर से ना मूव्ड अवे हो गई, वहां से दूर चली गई है। कब? अपने शादी के बाद लेखिका उस घर से बहुत दूर चली जाती हैं। किस घर से? तो जिस जगह पे, जिस घर में उनको ढेर सारा अपने दादी माँ से प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, उस घर को छोड़ करके बहुत दूर चली जाती है। कौन? लेखिका। कब? अपने शादी के बाद। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द ओल्ड वुमेन इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। अब उसी के बारे में कहते हैं। जो ओल्ड वुमेन है, ओल्ड वुमेन मतलब उनकी जो दादी माँ है, कमला दास का जो दादी माँ है, अब वो इस संसार में नहीं रही, इस संसार में नहीं है। कहने का मतलब है लेखिका बता रही है यहाँ पे कि अब जिस औरत से, जिस वुमेन से मैंने प्यार ढेर सारा पाया था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस संसार में नहीं है। कहने का मतलब अब उनकी दादी माँ का मृत्यु हो चुका है, वो संसार में नहीं है, अब वो नहीं है। The house withdrew into silence and the snake was moving among the books। आराम से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहे हैं आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। The house withdrew into silence। घर में जो है ना बाबू सन्नाटा पसरा हुआ है। जब से लेखिका का जो दादी माँ थी वो डेट की, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद उस घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ, अंधेरा छाया हुआ है। एंड और साथ ही साथ द स्नेक वाज मूविंग अमंग द बुक्स। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे, कहाँ घूम रहा था सांप? तो अमंग द बुक्स, किताबों के बीच नहीं, किताबों के बीच अब जो है सांप घूम रहा था। तो अब सांप घूम रहा है, उस घर में कोई नहीं रहता है। जब से उनके दादी माँ का मृत्यु हुआ है उसके बाद उस घर में कोई रहता ही नहीं, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है।
सी थिंग्स ऑफ गोइंग देयर टू सी दैट हाउस। कई बार वो सोचती हैं, लेखिका कई बार सोचती हैं कि हम वहां पे जा करके, देखिए लिखा हुआ सी थिंग्स, वह सोचती हैं ऑफ गोइंग देयर, कि वहां हम जाए, किस लिए, टू सी दैट हाउस, उस जगह को देखने के लिए, उस जगह पे घूमने के लिए कई बार लेखिका सोचती हैं। क्यों? क्योंकि आज लेखिका अपने दादी माँ के घर से बहुत दूर है शादी के बाद, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन वो कई बार सोचते हैं कि हम उस जगह पे जाए भी घूमने के लिए, बट लेकिन सी वॉज वेरी सैड, लेकिन वह काफी उदास हो जाती है, काफी उदास हो जाती है, काफी उदास हो जाती है। रीजन, नाउ सी हैज, रीजन यही होता है बाबू कि उनके दादी माँ अब संसार में नहीं हो, पर जाकर के फिर वो क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। नाउ सी हैज टू नॉक द स्ट्रेंजर्स डोर, ठीक, टू रिसीव लव सच लव एज सी गॉट इन हर ग्रैंडमदर्स हाउस। यहाँ पे समझिएगा हमसे, बहुत लंबा थोड़ा सा सेंटेंस है। नाउ सी हैज टू नॉक द स्ट्रेंजर्स डोर। अब जो है ना लेखिका, स्ट्रेंजर्स हिंदी होता है बाबू अजनबी। क्या होता है? अजनबी मतलब हम जिसको जानते पहचानते नहीं, हम जिसको पहचानते नहीं है। अब जो है लेखिका वैसा ही प्यार पाने के लिए, कैसा प्यार, जैसा प्यार लेखिका को अपने दादी माँ से मिला था, अपने दादी माँ के घर में अपने दादी माँ से मिला था, वैसा ही प्यार पाने के लिए कमला दास लेखिका अजनबियों के द्वार द्वार भटकती है, अजनबियों के द्वार द्वार भटकती हैं कि हमें जैसा प्यार अपने दादी माँ से मिला था वैसा ही प्यार अब मिले। संभव है? कभी संभव नहीं। अपना अपना होता है, पराया पराया होता है बाबू। आपको जो अपने माँ से, आपको अपने माँ से, भाई से, बहन से, आपके पिताजी से आपको जो सच्चा स्नेह मिलता है, जो प्यार मिलता है, वो स्नेह, वो प्यार संसार में आपको कोई नहीं दे सकता। अगर आज आपके माँ हो या पिता हो, अगर आपके पेरेंट्स अगर आज आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, तो कोई बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो उनकी बातों को बुरा मान लेते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, एक कील को देखिए, आप कील को देखिए, कील पर जब हम हैमर चलाते हैं, उस पर जब हम हथौड़ा चलाते हैं, जो कील हथौड़ा के चोट को सहन करता है, वही कील किसी के अंदर जाता है, और जो कील नहीं सहन करता है वो टूट जाता है, वो मुड़ जाता है। कहने का मतलब है कि आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स, माता पिता, दादी माँ हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो वो आपके भले के लिए समझा रहे हैं, आपके लिए समझा रहे हैं। लेकिन जब वो संसार में नहीं रहेंगे तब आपको फील होगा, तब आप महसूस करेंगे कि काश अगर आज वो होते। इसलिए माँ बाप का डांट आप कभी भी, सबको हम बोलते हैं कि माँ बाप का डांट आप कभी भी बुरा नहीं मानेंगे, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। आपके भले के लिए वो डांटते हैं, फटकारते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन यकीन कीजिए आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपको प्यार कोई नहीं करता इस संसार में। जैसे आज देखिए लेखिका, वैसे ही प्यार पाने के लिए, जैसा प्यार लेखिका को अपने दादी माँ से मिला था, वैसे ही प्यार पाने के लिए आज लेखिका स्ट्रेंजर्स के दूर मतलब जो अजनबी है, अजनबी जिसको हम जानते पहचानते नहीं है, उसके द्वार पे जा करके भटक रहा है कि वैसा ही प्यार मुझे चाहिए, जैसा प्यार मुझे अपने दादी माँ से बचपन में मिला था, वैसा ही प्यार मुझे चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं है। क्लियर? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में कमला दास सक्सीड्स in conveying her feeling through this small poem। इस कविता में कमला दास ने बिल्कुल सफलतापूर्वक अपनी भावनाओं को, बिल्कुल सफलतापूर्वक उनका जो फीलिंग्स होती है, उनका जो फीलिंग्स होता है, उसका जो भावना होती है, उनकी जो भावना जो होती हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सफल रहती हैं। चलिए यही था आपका माय ग्रैंडमदर्स हाउस समरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोग बेहतर ढंग से इसको समझेंगे, लिखेंगे और एग्जाम को बेहतर एग्जाम के लिए बेहतर ढंग से तैयारी करना होगा। चलिए इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आप लोग
इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करके, कमेंट करके। लेकिन आप लोग कंजूसी कर देते, कंजूसी क्या, बहुत स्टूडेंट्स इतने हैं जब हम वीडियो देखते हैं हम अपना, तो देखते हैं कि 80 गो 90 गो मतलब कि 150 200 व्यूज़ गया है, कमेंट्स देखते हैं 2 गो 5 गो, लाइक देते हैं 8 गो 10 गो। तो भाई आप जितना व्यूज देते हैं तो उतना आप कमेंट दीजिए, औठा तो दर्द नहीं करेगा ना, इसको दबा दीजिए, इससे हमको मोटिवेट मिलेगा। और जब हम मोटिवेट हमको मिलेगा इससे, तो हम यकीन कीजिए नेक्स्ट मंथ से आपको हम इसी चैनल पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का हम वीडियो डालेंगे, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। ग्रामर का भी डालेंगे, कुछ दिन में ग्रामर का भी डालेंगे, बशर्ते कि आप लोग लाइक और कमेंट का संख्या थोड़ा सा बढ़ाइए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।